अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आया हूँ जी अपने गांव में, अपने ताया अबू के घर। तो क्योंकि कुछ चीज़ें देनी थी ऐसे को, क्योंकि ऐसे की नेक्स्ट मंथ फ़्लाइट है कनाडा के लिए, ये वापस आ रही है। तो उसी की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। बस टिकट वगैरह भी कल ओके हो गई है, बाकी चीज़ें वगैरह इसने अपने को कपड़े देखने थे, बाकी चीज़ें देखनी थी। तो आज मैं गाँव आया हुआ था। तो एक्चुअली यहाँ पर ही हमारा सारा बचपन गुजरा है, इसी घर में, इसी जगह पर ही सारा। तो अभी सिर्फ मेरे ताया जी की फैमिली यहाँ पर रहती है, तो मैं आज वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा साथ में। आप ऐसे दिखाएगी जी यहाँ पर अपना घर और अपनी चीज़ें वगैरह। तो ये आपको अब दिखाती है अभी क्या क्या चीज़ें हैं जी यहाँ पर। ये मेरी अम्मी का घर है, अम्मी अबू का। अबू तो नहीं है, अबू की तो डेथ काफ़ी देर से हो चुकी हुई है। तो अदील जो है मुझे कुछ चीज़ें पकड़ाने आए हैं, तो मैं आपको अपनी मदर का घर दिखाती हूँ। ज़रा देसी टच है इसमें बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने, भाई वगैरह ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। पहले बहुत सारे जानवर और भी होते थे, भैंसे गाय वगैरह भी होती थी। अभी वो नहीं है क्योंकि बहुत केयर करनी पड़ती है। आपको असील जोड़ा दिखाते हैं मुर्गियों का, वो ज़रा आजकल डरे डरे फिर रहे हैं, हमारे तो करीब भी नहीं आते। इसके अलावा आपको डॉग्स दिखाते हैं जिन्होंने रखे हुए अपनी हिफाजत के लिए। और ऐसे जो चीज़ें बता रही थी कि आपको हमने यहाँ पर भैंसे वगैरह, बकरियाँ वगैरह सारा कुछ अपने घर में रखा हुआ था, वो एक्चुअली इसलिए अभी सारा कुछ ख़त्म हो गया। इधर नहीं है, हमारी पीछे रकबा है, ज़मीन वगैरह उधर सारी की सारी चली गई हैं। अब ये हमारे गाँव के आसपास सारी जो है ये न्यू कॉलोनीज हाउसिंग स्कीम्स बन गई हैं, तो इसकी वजह से भैंसों को संभालना भी बड़ा मुश्किल काम था। ऊपर से फिर यहाँ पे जो उनके चारे वगैरह का बड़ा मसला था। ले जी, ये आपको अपना घर दिखाते हैं आप। मैं आपको पहले अम्मी से मिलवाती हूँ। मेरी अम्मी है, अम्मी कनाडा थी, अभी आई है सबसे पहले, साल पहले आई हैं अम्मी वापस। तो अब बस अम्मी पाकिस्तान में रहना चाहती हैं, अम्मी वापस नहीं जाना चाहती। तो अम्मी जो है, ये बड़े भाई ने चूज़े वगैरह रखे हुए हैं, अम्मी इसको एंजॉय कर रही हैं, देख रही हैं, क्योंकि हमारे डॉग्स भी हैं, वो भी खुले ही रहते हैं। घर की हवेली है तो उसमें वो खुले ही फिरते हैं, किसी को अंदर आने नहीं देते। आइए मैं आपको डॉग्स भी दिखा देती हूँ। और उसके बाद फिर ये चूज़े जी हैं, चूज़े भी रखे हैं। आंटी वगैरह एक्चुअली बाहर बैठी हुई हैं इन्हें दाने वगैरह डालने के लिए, तो इन्हें दाना सारा ये वो देखती रहती हैं शाम को। और ये है कि अच्छा टाइम गुजर जाता है। ये देखें जी, ये सील की ओड़ी है। ये सील मुर्गे इन्होंने भी रखे हुए हैं। हम अपने वाला तो आपको दिखा चुके हैं, शेरा जो उधर मेरे घर पर है। तो अभी ये इधर भी रखा हुआ है, इसका नाम मुझे तो नहीं पता, शायद ऐसे को पता हो। ऐसे पता आपको इसका नाम? इसका नाम क्या है मुर्गे का? मोती या रिची? इसका नाम है रिचर्ड। रिचर्ड है जी, ये वेस्ट इंडीज से आया हुआ है। उसके बाद ये है जी, ये सलमी खड़ी हुई, सलमी भी दिखा दें। ये सलमी है जी। हाँ, ये सलमा रानी है। आ जाए इधर। उसके बाद ये डॉग्स दिखाएं। हमारे ये 4 कुत्ते हैं, ये खुले ही रहते हैं, इनको बांधते नहीं हैं, सारा वक्त खुले रहते हैं। लेकिन ये कि आने वाले को पहचानते हैं, कोई अंदर वाले हों तो उनको भी पहचानते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं छत का भी थोड़ा सा व्यू। और अदील ये सारा यहाँ से व्यू लेके, ये हवेली का व्यू है, आपको दिखा रहे हैं अदील। ये शाम के टाइम बाहर चारपाइयाँ बिछाते हैं, सब गप्पे शप्पे लगाते हैं बैठ के, तो रात को फिर अंदर चले जाते हैं एसी वगैरह चला। हाँ, अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा गांव भी हमारा नज़र आएगा। तो अब ऊपर चलते हैं हम जी। ये जी ऊपर से घर का, ये जो सामने खड़े हैं ये गराज है गाड़ी का, साथ में सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, वहाँ पर इनके कमरे हैं जहाँ पर ये रहते हैं जी। कौन रहते हैं वहाँ पे? सर्वेंट क्वार्टर में तो सर्वेंट ही रहते होंगे। आप जी हम इधर चलते हैं। ये सोलर प्लेटें वगैरह भी लगाई हुई हैं। मैं ये ऊपर जी, ये ऊपर का, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे सारा, ये इस जगह पर सब बाग होते थे, आम के, अमरूद के, हर किस्म के बाग होते थे यहाँ पर। तो अभी तो कोई चीज़ नहीं रह गई जी यहाँ पर, सारी हाउसिंग स्कीमें वगैरह। मैंने आपको बताया कि ये शहर से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। तो अभी सारे का सारा जो शहर है वो इधर को बढ़ रहा है।
अभी ये देखें जी, सूरज उतर रहा है तो ज़बरदस्त व्यू उसका नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें, ये हमारे फील्ड्स हैं, जो खेत वगैरह हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे लोगों ने मकानात तामीर कर लिए हैं, तो खेतों की जो है वो कम हो गई है अब जो रकबा है, लेकिन फिर भी खेत हैं आपको दिखाने के लिए। और मेरा सारा बचपन यहीं पे गुजरा है। फिर मैं कनाडा चली गई थी, काफ़ी टाइम वहीं पे स्पेंड किया है, तो पाकिस्तान आती जाती रहती हूँ। जब भी आती हूँ बहुत अच्छा लगता है, गाँव आके अपने घर में आके बहुत अच्छा लगता है। ये जी ऊपर से व्यू है, मेन घर की एंट्रेंस जो है। ये रात को आंधी आई है और अभी तक कोई सफाई नहीं हो सकी, इसलिए आपको काफ़ी गंदा नज़र आ रहा होगा, लेकिन यूजुअली ये सेंटर से पार्टीशन की है दीवार है, क्योंकि इस साइड पर जो गेस्ट है वो उनके लिए बनाया हुआ है। गेस्ट हाउस इधर बना है, जो नेक्स्ट ही है। गेस्ट वगैरह इधर ठहरते हैं, तो बाकी जो दूसरी साइड पर है वो पोर्शन घर के लिए है। ये देखिए, ये जो आपको चार दीवारी नज़र आ रही है सामने, ये हमारे ख़ानदान की है। ये ऐसे हाथा बनाया हुआ है ताकि अगर कोई घर में शादियाँ हो या कोई फंक्शन हो, जैसे हमारे मिलाद वगैरह होते हैं, तो हम फिर यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। ये काफ़ी बड़ी जगह, ये दीवार इसकी हुई है सारी, तो यहाँ पर लोग अपनी शादी ब्याह महल्लेदार भी करते हैं, हम भी करते हैं फैमिलीज वाले। और दूसरा ये कोई खुदा न खास्ता कोई फोतगी वगैरह हो जाए तो वो भी सारा इधर ही ले लेते हैं जगह। और ये जो सब्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये तायाबू का घर है, तो ये सामने रखी हुई है जी। ये महल्लेदार भी यूज़ करते हैं और हम भी ये जगह इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली ये हमारी है। ले जी, यहाँ पर आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज मैं दिखा रहा था आपको अपना आबाई घर जहाँ पर हम रहते थे। अभी यहाँ पर ऐसे की फैमिली रहती है, मेरे ताया जी का यानी कि घर है, अभी वो रहते हैं यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आप नए व्लॉग के साथ एक नई जगह पर और कुछ नया करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।